नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। परिस्थितियां ये हैं कि प्रत्याशी अब मैदान में हैं और बीजेपी से क्या कांटे की टक्कर है। इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस के संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी हैं। एक लंबा अनुभव सर, लेकिन रीवा एक ऐसी ज़मीन आपको दी गई जहां पर 2018 के परिणाम आपकी पार्टी के पक्ष में नहीं थे। आपको क्या लगता है क्या स्थिति है, क्योंकि इस बार का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सारी चीज़ें और जिस तरह से अभी तक सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार तमाम वो ऊर्जा दे पा रहे हैं पार्टी संगठन को और कार्यकर्ताओं को? आपका आकलन सही है। इस बार कांग्रेस का मेयर प्रचंड बहुमत से जीतेगा, क्योंकि जो तुलना है प्रत्याशियों में वो आम जनता कर रही है। एक दफ्तर में बैठ के काम करता है, एक जनता जनार्दन की समस्याओं का निराकरण के लिए संघर्ष करता है। एक तरफ 15-20 साल का अनुभवी पार्षद मेयर का उम्मीदवार है कांग्रेस का, और दूसरी तरफ जिन्होंने संगठन का और सिर्फ पार्टी का काम किया है, जनता के हितों की कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, इन दोनों के बीच में है। हमारा पूरा जोर, पूरा ध्यान जनता की समस्याओं के निराकरण करने पर है, रीवा के नगरीय विकास पर है, और जो प्रमुख समस्याएं हैं जल की, सीवेज लाइन की, सड़कों की, नालियों की, इन पर हमारा प्रत्याशी, क्योंकि खुद 15-20 साल से पार्षद रहा है, उसकी नब्ज पे हाथ है, इसलिए वो अपने काम में सफल होगा। और मुझे विश्वास है कि ये अजय बाबा मिश्रा एक सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, और उन्हें रीवा की गली गली का अंदाज है, अनुभव है। उसका फ़ायदा रीवा की जनता जनार्दन को मिलेगा और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और कोई रबर स्टंप नहीं है हमारा आदमी। हमारा जो व्यक्ति है, हमारा जो उम्मीदवार है मेयर का, वो अपने आप में जनता का नुमाइंदा होकर काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, रीवा के विकास के लिए काम करेगा। नगर निगम के तमाम बड़े मुद्दे हैं, लेकिन लंबे समय से यहाँ बीजेपी है, बीजेपी का शासन रहा है और हर बार एक चीज़ निकल के सामने आती है कि विकासवादी सोच के साथ बीजेपी आगे बढ़ी। 15-20 साल हो गए यहाँ पर उनकी नगर निगम में सरकार रही। बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। कैंपेन एग्रेसिव और तमाम विषयों को लेकर ले जाएंगे कि किस तरह से इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? देखिए अमित जी, अब ये समय है बदलाव का। 20-22 साल से जनता को कुछ नहीं मिला झूठे वायदों के अलावा। पेयजल की समस्या अपनी जगह बरकरार है, सीवेज जो फिल्ट्रेशन प्लांट है और जो ड्रेनेज मिल रहा है, वो आपकी जो बड़ी नदी है उसकी अपर स्ट्रीम में आज भी मिल रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट का कोई उपयोग नहीं है, टेक्निकली उसमें फॉल्ट है, और यदि यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मंत्री रहे लोग उसको नहीं समझ पाए, ठीक नहीं कर पाए, तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, छलावा है। यदि सही शुद्ध पीने का जल हम ना दे पाएँ, हमारी नदी में शुद्धता हम ना ला पाएँ, और नगर के विकास में जो महती योजनाएं होती हैं, सड़क की बात है, बिजली की बात है, नाली की बात है, जिसकी ये बात करते थे, कहाँ सड़क है, कहाँ बिजली है, क्या कहा था जेटली ने 2004 के चुनाव में आके मध्य प्रदेश में। आज यदि हम समीक्षा करें कि इन 20 वर्षों में रीवा से लेकर मध्य प्रदेश में वायदे, छलावा और झूठ के अलावा जनता को कुछ नहीं मिला, इसलिए अब जनता खुद जवाब देगी। और हमें विश्वास है हमारे प्रत्याशी जो मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं, जो वार्डों में हमारे वार्डों के पार्षद लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक एक वोट की इज्जत करेंगे, एक एक गली में, नगर में, घर घर में जाकर संपर्क करेंगे और जनता को समझाएंगे कि 20 साल में क्या हुआ और हमारा 5 साल का प्लान क्या है। इसलिए जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, विश्वास देगी, पार्षद भी बहुमत से जीतेंगे, और हमारा मेयर का जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, किसी के रबर स्टंप नहीं है। सर, कई बार एक चीज़ देखी गई कि लड़ाई जो है बीजेपी के संगठन से है। हर बार एक बात का जिक्र होता है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस एक है कि नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी, तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन बीजेपी का मजबूत संगठन कैसे मैदान में, किस तरह की तैनाती? देखिए, अब तो ये कहने की बात रह गई है कि बीजेपी का संगठन मजबूत है। हमारा प्रश्न है कि बीजेपी का संगठन है कहाँ? आप कितने गुटों में बीजेपी की राजनीति रीवा में चला रहे हो, मध्य प्रदेश में चला रहे हो, और कांग्रेस से तोड़ तोड़ कर अपनी ताकत मजबूत कर रहे हो। यदि संगठन मजबूत होता तो ये जोड़ तोड़ की या सौदेबाजी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनती।
160 सीटों से हारकर आप 105 106 विधानसभा में हो गए, जनादेश को आपने ठुकरा दिया और भ्रष्ट आचरण से अपने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। ऐसे ही हम रीवा में देखते हैं कितने गुटों में बटी है। एक आदमी पूरा संगठन चला सकता है क्या? संगठन कांग्रेस का कार्यकर्ता या किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता चलाता है। संगठन में आज की तारीख में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, गांव में मजबूत है, शहर में मजबूत है, वार्डों में मजबूत इसलिए है कि हमने अभी पिछले 5-6 महीने के अंदर ही मंडलम का गठन किया है, नई ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को पुनर्गठित किया है और सेक्टर और पोलिंग स्तर तक की कमेटियां हमने बनाई हैं। हम संगठन का मुकाबला इनके भ्रष्ट आचरण का जवाब देंगे अपने संगठन से, हम इनके भ्रष्ट नेतृत्व को संगठन से जवाब देंगे और जनता में इनके चेहरे को पर्दाफाश करेंगे कि ये कहते कुछ है करते कुछ हैं। संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सत्ता ही संगठन चला रही है। आज ये मान लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस के संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी के अंदर रीवा जिले में कितने गुट हैं, तमाम चीज़ें, जमीन के मुद्दे और नगर निगम महापौर प्रत्याशी को लेकर कहा कि जिसने वार्ड में काम किया है, लगातार नगर निगम में काम किया है, उसके साथ इस बार जनता होगी और प्रचंड जीत हम हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।